हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है मेरे दोस्त। आज एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 जो कि 29 अक्टूबर में मुझे जो भी सारा क्वेश्चन मिल पाया दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं दोस्त। और आज का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल में था, आप ज़्यादा आसान नहीं कह सकते दोस्त। तो यकीन मानना, अगर कल परसों आपका एग्ज़ाम है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के एग्ज़ाम देने जाइएगा दोस्त। और चलिए, मैं आपको कम समय में आज का जितने भी पेपर का एनालिसिस हुआ मैं आप सभी के बीच करा सकता हूं दोस्त। यकीन मानना, जो भी मुझे क्वेश्चन मिलता है, जो आंसर मिलता है, वो मैं लेके आता हूं। कि अगर आंसर में थोड़ा बहुत और उतार चढ़ाव है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और क्या ऑप्शन आया था ये भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन दिया गया था, जो पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंध रखता है, तो इसका आंसर सारंगी आ जाएगा, ठीक है। जो पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखता है तो सारंगी। अच्छा, सारंगी से अगर पूछे और क्या क्या, तो जैसे कि उस्ताद शकूर खां भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक है, ठीक है। उस्ताद जो शकूर खां है सो भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे सारंगी वादक से और अन्य नाम, जैसे कि पंडित राम नारायण, पंडित गोपाल मिश्रा और उस्ताद सबरी खां और सुल्तान खां, ये जो कि मुख्यतः सारंगी से संबंधित लोग हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है, पूछने की संभावना है मेरे दोस्त। आप आराम से इसको पढ़ के आप एक वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और एक त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ के दइएगा दोस्त। एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त। ये क्वेश्चन आया था जो महिला आरक्षण बिल है ना, इससे संबंधित आया था, बट क्या ऑप्शन में आया था मुझे पता नहीं, बट लेकिन मैं यहाँ पे ले आया जो कि महिला आरक्षण बिल 2023, संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023, जो कि विधेयक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए जो 1/3 सीट जो आरक्षित होता है ना, वही महिला आरक्षण बिल से संबंध है। क्या ऑप्शन था दोस्त? अगर आपने एग्जाम देकर आया होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये ऑप्शन था। लेकिन हाँ, इसमें बताया गया कि जो दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए जो 1/3 सीट है ना दोस्त, वही आरक्षित किया गया है, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कि जो वर्तमान में एक क्वेश्चन आया था, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कौन है, कि मुख्य सूचना आयुक्त जो पद है ना दोस्त, उस पर कौन है। तो इसमें से हीरालाल सिमरिया आंसर आ जाएगा, ठीक है। हीरालाल सिमरिया मुख्यतः ये 1985 के बैच में एक आईएएस बने थे, जो पहाड़ी के आसपास के इलाकों में उन्हें सभी लोग जानते हैं, ठीक है। हीरालाल को भारत का मुख्य चुनाव आने की सूचना आयुक्त बनाए जाने पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है, और हीरालाल सिमरिया ने एक पहाड़ी इलाके का नाम रोशन किया है। मुख्यतः ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन सा आने की पद पे है, तो आने की हीरालाल सिमरिया जो उस पद पे है। और बेसिकली ये मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त दिया था, जो मीनाक्षी आने शेषाद्री कौन से फिल्म अभिनेत्री रही थी, तो दामिनी फिल्म, ठीक है दोस्त। जो दामिनी फिल्म है उसमें से मीनाक्षी शेषाद्री ने एक अभिनेत्री का यानी कि अभिनेत्री रही थी, ठीक है। करंट का भी क्वेश्चन दोस्त पूछा ही जा रहा है, आप करंट का भी आप क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन जो कि किसी ने बताया दोस्त, कि जो बिंदुसार शासक कब से कब तक शासक किया था, तो 297 से लेकर 273 ईस्वी तक बिंदुसार ने शासक किया था, ठीक है दोस्त। वही पूछे कि जो मौर्य राजवंश है ना, कि मौर्य जो राजवंश है उसमें से 322 से लेकर 185 ईस्वी जो कि एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में मौर्य साम्राज्य रहा था, ठीक है दोस्त। और उसी में से बिंदुसार एक यानी कि शासक के रूप में रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कि जो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंध रखता है, तो कुचिपुड़ी से वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध है, ठीक है। अच्छा, कुचिपुड़ी से अगर पूछे कि और कौन कौन सा कलाकार है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ठीक है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, अन्य की स्वप्रसुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। लेकिन ये बेसिकली अगर पूछे तो भरतनाट्यम के लिए ज़्यादा जाना जाती है। लेकिन अगर कहीं भरतनाट्यम ऑप्शन में ना दे और अगर आपको अगर दे तो आप यहाँ आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, ये सारा का सारा कहाँ है, तो कुचिपुड़ी लोक यानी कि शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है। एक क्वेश्चन किसी ने बताया दोस्त, कि जो साइक्लोहेक्सान किस प्रकार की यौगिक है, तो चक्रीय यौगिक है, ठीक है। क्या ऑप्शन में रहा? अगर आपने
एग्जाम में देकर आया तो कमेंट कीजिएगा। वैसे तो आंसर इसका मतलब चक्रीय यौगिक इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो साइक्लोहेक्सान जो किस प्रकार की यौगिक है, तो चक्रीय यौगिक। देखो दोस्त, जो साइक्लोहेक्सेन है ना, एक यानी कि एलिसा यानी कि लिक यानी कि हाइड्रोकार्बन है, जिसमें 6 यानी कि कार्बन परमाणु की एक अंगूठी होती है, जिसमें कि हेक्सेन चक्रीय रूप से यानी कि नायलॉन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, उपयोग किया जाता है। अगर इसका पूछे कि साइक्लोहेक्सापेन का 66H12 इसका फॉर्मूला दोस्त, अगर फॉर्मूला भी अगर पूछे तो ये आप ज़रूर करके आइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था दोस्त कि जो द सारी सोप उपन्यास के लेखक कौन है, तो रूपा बजाब। ठीक है, रूपा बजाब है। ये आज का क्वेश्चन रहा था। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि जो बिहार के 9वें मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं, तो बिहार के अगर मुख्यमंत्री पूछे 9वें तो नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार जो कि बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में बने थे। ये आज का क्वेश्चन रहा था। अगला क्वेश्चन बताया था दोस्त कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल है ना, महाराष्ट्र में कुल कितने गोल्ड जीते हैं, तो 80 गोल्ड जीता है। ठीक है, और वही पूछे 37वां जो यानी कि संस्करण है सो गोवा राज्य में विभिन्न यानी कि आयोजित किया गया है, और यह कुल 43 विषयों पर प्रतियोगिताएं होंगी। ठीक है, और अगर ऐसी क्वेश्चन आया था तो महाराष्ट्र से संबंध आया था, जिसमें से 80 गोल्ड इन्होंने जीता था। एक क्वेश्चन दिया था दोस्त कि जो द्वारा राशन नियम जो योजना है सुप्रीम कोर्ट जो कि के द्वारा किस राज्य में बंद किया है, तो वेस्ट बंगाल में एक द्वारा राशन नियम योजना जो कि वहाँ चलाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक दिया था दोस्त कि जगन्नाथपुरी यात्रा किसके लिए निकाला जाता है, तो श्री कृष्ण, बालभद्र और सुभद्रा इन तीनों के लिए अलग अलग झांकी के रूप में निकाला जाता है। यानी कि जगन्नाथपुरी यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। ठीक है, देखो दोस्त, यह वैष्णव यानी कि संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है, जिसमें मंदिर के 3 देवता भगवान जगन्नाथ, बड़े भ्राता बालभद्र और उनकी जो भगिनी है सुभद्रा, इन तीनों के अलग अलग भय सुसज्जित और रथों में यानी कि विराजमान होकर नगर की यात्रा से निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों 2011 जो जनगणना है ना, भारत की किस जनगणना का कुल कितना था, तो 121 करोड़। दोस्त 2011 जनगणना से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, आप यकीन मानना जनगणना से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ ही रहा है, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, अगर पूछे कि 2011 जनगणना के जो आंकड़े के अनुसार देश की जनसंख्या पूछे तो 121 करोड़, लेकिन वहीं पूछे कि अगर 51.54% पुरुष था लेकिन 48.46% महिला, ये भी तरीके से पूछ सकता है कि 51.54% पुरुष रहा और 48.46% महिला रहा, और अगर ओवरऑल पूछे तो 121 करोड़। ठीक है, जिसमें से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 623.72 मिलियन है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य के सीएम होता है। ठीक है, जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड है ना, उनका अध्यक्ष अगर क्वेश्चन पूछे तो कौन है, तो राज्य के सीएम, और ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, और वहीं पूछे 123 में राज्य के राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है, और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया। तो वैसे भी अगर क्वेश्चन पूछे कि स्टेट प्लानिंग जो बोर्ड है ना, उसका अध्यक्ष पूछे तो राज्य के चीफ मिनिस्टर होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार बाल जो लिंगानुपात है ना, किस राज्य में सबसे अधिक है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक है। 2011 दोस्त 2 शिफ्ट 2 क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, आप हमेशा पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था दोस्त अशोक के अफगानिस्तान शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ग्रीक या अरमाइक, 2 में से जो भी ऑप्शन दिया होगा दोस्त। लेकिन अगर पूछे वही शिलालेख जो कि कुल 14 शिलालेख के बारे में बताया गया, उसमें से 1837 में जेम्स प्रिस्पे जो कि नामक अंग्रेज एक विद्वान जो कि पहली बार अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था। ठीक है, कि ब्राह्मी लिपि में उन्होंने पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिस्पे। ठीक है, और बताया ना 14 शिलालेखों का वर्णन इसके बारे में किया गया है। ठीक है, और यह वैसे की तो प्राकृतिक भाषा में यानी क्या बोला शिला यानी कि शासन काल के अंत में अंकित प्राकृतिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि जो लीग ऑगस्ट इंपीरियल में भाग किस व्यक्ति ने लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू 1927 में लीग ऑगस्ट
इंपीरियल में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो जवाहरलाल नेहरू 1927 में। एक क्वेश्चन कर्नाटक से आया था दोस्त, त्रिमूर्ति से, जो कि त्यागराज मुथुस्वामी और दीक्षित स्वामी और शास्त्री, जो ये तीन है ना, त्यागराज मुथुस्वामी और दीक्षित और श्यामा शास्त्री, ये कहाँ के त्रिमूर्ति है? तो कर्नाटक त्रिमूर्ति, ठीक है। और वही कर्नाटक संगीत, जो कि अगर पूछे कि इसके संस्थापक पूछे, कर्नाटक संगीत जो पारंपरिक रूप से पुरंदर दास के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। वहीं कर्नाटक संगीत पूछे तो पारंपरिक रूप से पुरंदर दास द्वारा तैयार किया गया, लेकिन वही कर्नाटक के त्रिमूर्ति का नाम पूछे तो त्यागराज मूर्ति और त्यागराज मुथुस्वामी और दीक्षिता और श्यामा शास्त्री, ये तीनों त्रिमूर्ति है ना। एक क्वेश्चन आईसीसी से तो आईसीसी से था दोस्त, कि जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो डायना पडुलजी, ठीक है, डायना पडुलजी, जो कि आईसीसी से, ठीक है। वहीं आईसीसी पूछे तो 1909 में स्थापित क्रिकेट का एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, और उसे पूछे तो क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता था, ठीक है दोस्त। वही पूछे तो वर्तमान में भी आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्त कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार सामग्री बनाया गया है, तो ऐसी तो ईंट से बनाया गया, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता है उनका स्नानागार ईंट से, ठीक है। वही हड़प्पा पूछे तो 1921 में रावी नदी के किनारे खोज किया गया था दोस्त। तो आज का मुझे करीब 20 क्वेश्चन मुझे मिल पाया दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आए 20-25 क्वेश्चन। तो दोस्त आपको अगर अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो दोस्त। और आपको कैसा लगा, क्या ऑप्शन रहा और किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा दोस्त। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू सो मच।